कल पानसेमल भगौरिया में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आगमन को लेकर व्यवस्थाएं जोरों शोरों से, पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर मौजूद। कल प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पानसेमल के भगौरिया हाट में आगमन को लेकर प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पानसेमल के ग्राम चिखलदा में स्टेडियम में हेलीपैड बनाया गया, जहां से मुख्यमंत्री नगर के लिए रवाना होंगे, जहां बस स्टैंड पर वे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं भगौरिया हाट में ढोल मांदल पर थिरकेंगे। उसके बाद पानसेमल विधायक श्याम बर्डे के वहां भोजन करेंगे। साहब के कार्यक्रम के लिए क्या आयोजन किए गए हैं और क्या विशेष रहेगा? देखिए, हमारे बड़वानी जिले के लिए और विशेषकर पानसेमल विधानसभा के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जननायक डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे पूरे प्रदेश भर में हमारे जनजातीय समाज का जो भगौरिया हाट होता है उसको लेकर विशेष रूप से पानसेमल चयन करा है। इसलिए मैं हृदय की गहराइयों से उनका बहुत आभार मानता हूं और सभी मेरे जनजातीय समाज के जितने हमारे भाई बंधु हैं उनकी ओर से भी जिस प्रकार से उन्होंने भगौरिया हाट को राजकीय हाट घोषित करा है उसके लिए भी मैं उनका आभार मानता हूं और सभी क्षेत्रवासियों से ये अपील करना चाहता हूं कि हमारे सभी जनजातीय समाज के बंधुओं जो हमारे पारंपरिक वेशभूषा, पारंपरिक ढोल मांदल, पारंपरिक पहनाव सभी उनके अनुसार आए हम सब भगौरिया में और भगौरिया का खूब आनंद लें। और सभी क्षेत्रवासियों से अपील भी करना चाहता हूं, हमारे सभी गांवों से, हमारे ग्राम पंचायत से, हमारे गांव के पटेल, पुजारा, सरपंच, हमारे सभी जनजातीय समाज के बंधु अधिक से अधिक हमारे पारंपरिक वेशभूषा में आकर, हमारे पारंपरिक वेशभूषा ढोल मांदल लेकर आकर भगौरिया का खूब आनंद ले और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद भी आएंगे। देखिए, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश का मुखिया आ रहा है, तो निश्चित ही हमारे लोकसभा, राज्यसभा, हमारे सारे जनप्रतिनिधि आएंगे। आकर हमारे जनजातीय समाज का जो भगौरिया हाट है उसमें उत्साहपूर्वक इस हाट को मनाएंगे हम लोग। धन्यवाद। सर, कल की क्या व्यवस्था है और किस प्रकार से कितना फोर्स तैनात रहेगा? देखिए, भगौरिया है कल पानसेमल का और माननीय मुख्यमंत्री जी भगौरिया में शामिल होने के लिए कल पधार रहे हैं। उनकी सिक्योरिटी को देखते हुए जितने अरेंजमेंट्स करने थे, हेलीपैड पे, रोड शो पे, मंच पे, प्लेइंग ग्राउंड, ऐसे पूरी जो हमारी व्यवस्था होती है उसकी एक रिहर्सल आज हम लोग कर रहे हैं। पूरा हमारी व्यवस्था लगभग कंप्लीट हो गई है और पूरी व्यवस्था शाम तक हमारी फाइनल हो जाएगी। सर, फोर्स कितने आदमी का रहेगा? फोर्स अभी हम लगा के देख रहे हैं, आवश्यक है लगभग 300 आदमी तो अभी हमने लगाए हैं, और आवश्यकता होगी तो और हम। नमस्कार, मैं हूं विशाल भावसार और आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल। मैं इस वक्त खड़ा हूं पानसेमल में, जहां हेलीपैड पर, जहां कल प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आगमन हो रहा है। वे यहां आएंगे भगौरिया में, वे भगौरिया में लोगों के साथ भगौरिया का आनंद लेंगे। उसके बाद जो हमारे पानसेमल विधायक हैं श्याम बर्डे, उनके घर पर भोजन उनका रखा गया है निवास पर। उसके बाद वे एक जनसभा को भी आयोजित करेंगे बस स्टैंड पर। और मेरे पीछे आप देख ही सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर चिखलदा में जो स्टेडियम बना है उस पर हेलीपैड बनाया गया है, जहाँ कल मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर का आगमन होगा। लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में प्रस्तावित समय दिया जा रहा है। अभी हमने जो बड़वानी जिला अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक डावर साहब हैं, उनसे भी बातचीत की। उन्होंने भी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर हमें जानकारी दी। मैं विशाल भावसार, शहर क्राइम डिजिटल। आज महिला दिवस है और हम आपको मंदसौर की ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो कि राजनीति हो या फिर अफसरशाही, हर वर्ग में महिलाओं की बड़ी भागीदारी है। दरअसल मंदसौर जिले की कमान महिलाओं के हाथों में है, जिसमें सबसे पहले नाम आता है मंदसौर की जिला कलेक्टर अदिति गर्ग का। तो वहीं मंदसौर में नगर पालिका और जिला पंचायत अध्यक्ष पद भी महिलाएं काबिज हैं। वहीं जिले भर में 27 महिला अधिकारी हैं जो कि अलग अलग उच्च पदों पर पदस्थ होकर मंदसौर जिले का नेतृत्व कर रही हैं। इसके साथ ही राजनीतिक क्षेत्र में भी कई महिलाएं जिले का नेतृत्व कर रही हैं। सरकार महिलाओं को आगे लाने के हर संभव प्रयास में है।
ऐसे में मंदसौर की यह तस्वीर बेहद खास है। मंदसौर जिले की कमान महिला के हाथों ही है। यहाँ जिले की मुखिया कलेक्टर अदिति गर्ग हैं, तो वहीं नगर पालिका की कमान रामा देवी गुज्जर के पास है। इसके साथ ही जिला पंचायत की अध्यक्षता दुर्गा पाटीदार है। इधर मंदसौर जिले के अपर कलेक्टर एकता जायसवाल हैं। तो इस तरह मंदसौर जिले में 27 महिलाएं उच्च पदों पर पदस्थ हैं। जिले की राजनीति में भी महिलाओं का अपना दबदबा है। जिले की महिला नेत्रियां विभिन्न पदों पर महिलाएं पदस्थ होकर राजनीति के क्षेत्र में जिले का नेतृत्व कर रही हैं। निश्चित तौर पर आज महिला दिवस के मौके पर महिलाओं की यह तस्वीर बेहद खास है। जहां एक और महिला और पुरुष के बीच अंतर की बातें की जाती है, तो वहीं मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की पूरी कमान महिलाओं के हाथों में है। मैम, जिले के आप मजिस्ट्रेट भी हैं, यहाँ पर महिला कर्मचारी भी ज़्यादा हैं और महिला दिवस पर आप किस तरह से आप देखते हैं जी? जी, आजकल समाज में और देश में महिलाओं द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए और विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर बागडोर संभाली गई है। जैसे समाज में पुरुषों का योगदान है, वैसे ही महिलाओं का भी है। 50% हम लोग की वर्कफोर्स का महिलाएं हैं और इनका योगदान दर्ज करना बहुत ज़रूरी भी है। मुझे लगता है कि जैसा कहा जाता है कि महिलाओं का योगदान समाज में वूम से लेकर टूम तक होता है, मतलब गर्भ से लेकर अंत तक। तो इसके बीच में जितना भी और विभिन्न सेक्टर्स में समाज के विभिन्न पहलुओं में महिलाओं का जो योगदान है, ये दर्ज करना बहुत ज़रूरी है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को इसी उपलक्ष्य में मनाया भी जाता है कि महिलाओं का समाज के प्रति जो योगदान है उसको हम लोग स्वीकार करें, उसको रिकग्नाइज़ करें, उसको एक सही दर्जा दें और आगे आने वाली पीढ़ियों को ये बताएं कि महिलाओं और पुरुषों में इन चीज़ों में कोई भेदभाव नहीं है। जो चीज़ें पुरुष कर सकते हैं वही महिलाएं भी करती हैं और उनका योगदान भी हम लोग के समाज के लिए बहुत अहम होता है। भारत में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को नारी बंधन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, लेकिन इंदौर में एक पीड़िता अपने न्याय के लिए ही पुलिस विभाग के अधिकारियों के चक्कर काट रही है, जिसको लेकर पीड़िता ने कहा कि वह तमाम स्थानों पर आवेदन दे लिए हैं, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है। इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के नंदानगर में रोड पर स्थित पीड़िता के बेटे द्वारा कुछ वर्ष पहले दुकान खरीदी गई थी और दुकान पर लोन भी लिया गया था, जो कि बेटे के नाम से ही आज भी चल रहा है। पीड़िता का कहना है कि बेटे की अगस्त माह में अचानक से मौत हो गई थी। उसके बाद उन्हें पता चला कि बेटे ने एक दुकान खरीदी थी जिस पर लोन चल रहा है, लेकिन उसी दुकान पर क्षेत्र के ही रहने वाले व्यक्ति द्वारा कब्जा किया गया है, जिसको लेकर पीड़िता मां ने थाने पर और अन्य स्थानों पर भी आवेदन दिया। और अब उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि वह 2 महीने से काफ़ी परेशान है और बेटे के जाने के बाद आर्थिक तंगी से भी जूझ रहे हैं। तो वहीं परदेशीपुरा थाना प्रभारी का कहना है कि पीड़िता वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत की थी, जिसमें उन्हें बेटी की मौत के बाद पता चला था कि दुकान पर लोन है और उसका उनको नोटिस आया था। तब पता चला कि उनकी एक दुकान है। तो वहीं दूसरे पक्ष ने भी दुकान को लेकर दावा किया है कि दुकान उन्होंने खरीद ली थी और उसका लोन भी वह स्वयं भर रहे हैं। आज महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आप काफ़ी दिनों से अपनी शिकायत लेकर विभिन्न जगहों पर भटक रहे हैं, क्या चाहते हो, किस तरह की शिकायत है आपकी? ये जो दुकान है 2 नंबर 3 नंबर है 3 नंबर, वो हम कब्जा चाहते हैं। देवेंद्र चौधरी जो है वो कब्जा लेके बैठे हैं, उसमें किराएदार उनकी तरफ से रखे हैं और हमको कब्जा नहीं दे रहे। हम थाने में भी आवेदन दे रखा है। कितने समय से आपने कब्जा किया है? उन्हें बहुत सालों से अब ध्यान नहीं। मेरा लड़का 8 अगस्त 25 को शांत हुआ और उसके बाद बैंक से जो लोग आए लोन ले रखा है। तो अभी हम लोन किस परिस्थिति में भर रहे हैं वो हम ही जानते हैं और ये खाली नहीं कर रहे। क्या बोलते हैं आपसे खाली करने का? बोलते हैं उन्होंने कब्जा ले रखा है, हमने बेची नहीं बोल रहे। काय का लोन था? लोन किसके नाम पे चल रहा है? सचिन फड़तरे के नाम से। आपके कौन? बेटा है मेरा। लोन आपके नाम से है? हाँ, बेटे के नाम से। अभी आप रजिस्ट्री आर्थिक मदद के लिए केवल ये कि यही दुकान इसका ही सहारा, इसके लिए क्या आप करना चाहेंगे आगे? कहाँ पे आवेदन दिया आपने? हमने आवेदन थाने में दिया है। नामांतरण भी हमको पता नहीं था। लड़का हमारा मतलब किराया लेते थे।
नाम बता दो आपका नाम बताओ। जयश्री फड़तर। सर, एक पीड़िता ने शिकायत करी दुकान कब्जे को लेकर, क्या है सर पूरा मामला? फरियादिया श्रीमती रेखा फड़तरे द्वारा जो है थाना परदेसीपुरा में वरिष्ठ कार्यालय के माध्यम से आवेदन उनका प्राप्त हुआ है कि इनके पति की डेथ हो गई है और इनने पता किया इनके पास 7 लाख रुपए लोन का बैंक का नोटिस आया कि किस्त जमा नहीं करने के संबंध में। तब इन्हें पता चला कि इनके पति ने एक दुकान खरीदी थी जिसके ऊपर लोन लेकर रखा हुआ था। तो वो लोन जो है वो अभी भी 7 लाख रुपए का पेंडिंग है और उक्त मकान मालिक ने जो है उनका कहना है कि इन्होंने दुकान बेच दी और आज दिनांक तक न दुकान दी और पैसा भी पूरा ले लिया और उस पर लोन है, लोन भी हमारे द्वारा ही चुकाया जा रहा है और उसके कारण हमें परेशानी आ रही है। और जिसने दुकान बेची थी उसने अपनी मर्ज़ी से किराए से अन्य व्यक्ति को दे दिया और किराया भी स्वयं वसूल रहा है। तो उसने इनके खिलाफ़ फ्रॉड की शिकायत की कि इनने हमारे साथ में फ्रॉड किया है। पुलिस द्वारा इसमें जांच की जा रही है और जैसा भी तथ्य आएंगे उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बड़वानी में खेतिया भगौरिया हॉट पर बादल की थाप व बांसुरी की धुन पर थिरकते नजर आए आदिवासी। खेतिया में उमंग व उल्लास के साथ भगौरिया हाट संपन्न। आज खेतिया में आदिवासियों का सौम्य पर्व कहे जाने वाले भगौरिया हाट धूमधाम से मनाया गया और संपन्न हुआ। खेतिया में बड़ी संख्या में युवक युवती पारिवारिक वेशभूषा में सज धज कर भगौरिया हाट देखने पहुंचे। 16 ग्राम के मुखिया व क्षेत्र के पटेल सीलदार पटेल अपने काफिले के साथ हनुमान मंदिर से होते हुए सीधा पुलिस थाने पहुंचे, जहां पर खेतिया थाना प्रभारी श्री सुरेंद्र कनेस व समस्त स्टाफ ने शॉल श्रीफल से पटेलों का सम्मान किया गया। तत्पश्चात मांदल की थाप पर पटेलों का काफिला गांधी चौक होते हुए पेरियर चौराहा पहुंचा, जहां पर क्षेत्र के कांग्रेस नेता अरविंद बागोल एवं मित्र मंडल ने शॉल श्रीफल व पुष्पहार से समस्त पटेलों का सम्मान किया। यहां से समस्त पटेलों व अरविंद बागोल उनकी टीम का काफिला बस स्टैंड पर पहुंचा, जहां पर मौदल की थाप व बांसुरी की धुन पर सभी थिरकते नजर आए। सभी ने जलेबी का खूब आनंद लिया। खेतिया बाजार गुलजार नजर आया। खेतियों में चारों ओर विधानसभा के युवा नेता मोंटा खेड़कर मित्रमंडल ने शुभकामनाओं से प्रेषित शहर बैनर से सजा नजर आया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश सोनीस के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने भी गांधी चौक पर समस्त पटेलों का सम्मान किया। इस अवसर पर क्षेत्र के गांव के मुख्य पटेल व मुखिया सीलदार पटेल, पूर्व मंडी अध्यक्ष अरविंद बागुल, ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश सोनीस, विधानसभा के युवा नेता मोंटा खेड़कर, बाबू रतन चौधरी, राजेंद्र टाटिया, तुलसीराम पवार, घनश्याम पटेल, अभिमन्यु गोसावी आदि मौजूद रहे। क्या रौनक रही और किस प्रकार से मनाया गया खेतिया में भगौरिया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी क्षेत्र से उपस्थित ग्रामों से आए पटेल, उनका मैं भगौरिया हाट की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही जिस तरह से भगौरिया हाट पूर्वजों से मनाया जा रहा है, प्रतिवर्ष बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। जैसे कि आज थाने से हमारे आदिवासी समाजन पटेलों द्वारा जिस तरह से मांडल की थाप पे नाचते हुए एक जुलूस के रूप में हर्ष उल्लास के साथ जुलूस निकाला गया, एक शांतिपूर्वक निकाला गया। जिस तरह बस स्टैंड पे आदरणीय हमारे अरविंद जी नाना द्वारा आज नारियल श्रीफल से स्वागत किया गया। साथ ही हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दिनेश जी सोनी द्वारा भी नारियल श्रीफल से स्वागत किया गया। इसी के साथ में सभी क्षेत्रवासियों को भगौरिया हाट की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज भगौरिया हाट मनाया गया खेतिया में, कितने वर्षों से और आदिवासी समाज की परंपरा क्या रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? विगत कई वर्षों से हमारे जन्म के पूर्व से यहाँ पर भगौरिया हाट मनाया जा रहा है। हमारे क्षेत्र के सभी ग्रामों के पटेल, हमारे काका सिलदार काका के नेतृत्व में सभी ग्रामों के पटेल, कम से कम 16 ग्रामों के 16 पटेल यहाँ पर उपस्थित होते हैं और क्षेत्र के अन्य महाराष्ट्र, MP सभी पटेल यहाँ पर आते हैं और आदिवासी महापर्व भगौरिया उत्साहपूर्वक संपन्न करते हैं। शाजापुर में भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एग्री स्टैक योजना के अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री बनाए जाने की कार्यवाही कलेक्टर एवं सुश्री रिजू बाफना के मार्गदर्शन में 88% कार्य पूर्ण कर शाजापुर प्रदेश में अव्वल बना हुआ है।
प्रदेश स्तर से राजसाजापुर के लिए 1,59,346 फार्मर आईडी बनाए जाने का लक्ष्य दिया गया है। अभी तक 1,36,058 फार्मर आईडी बनाई जा चुकी हैं। वहीं शेष बचे पीएम किसानों हितग्राहियों के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए कलेक्टर रिजू बाफना ने युद्ध स्तर पर फार्मर आईडी बनाए जाने की कार्रवाई करने के निर्देश संबंधितों को दिए हैं। कलेक्टर रिजू बाफना ने किसानों से कहा है कि प्रत्येक कृषक भूमि स्वामी को एक यूनिक आईडी भारत सरकार द्वारा जनरेट कर प्रदान किया जा रहा है, ताकि कृषकों को आसानी से केसीसी ऋण कंप्यूटरीकृत प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त हो सके। उल्लेखनीय है कि मार्च 2025 के उपरांत पीएम किसान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य किया जा रहा है। फार्मर रजिस्ट्री ये केंद्र सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जो हमारी राज्य सरकार द्वारा भी बहुत गति से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। हमें सभी हमारे किसान बंधुओं का एक फार्मर आईडी बनाना है, जिसके अंतर्गत आगामी जितनी भी किसान संबंधी स्कीम है, चाहे वो हमारी फर्टिलाइज़र हो, पीएम किसान सम्मान निधि हो, वो सभी सारी स्कीम, चाहे उपार्जन भी हो, सारी स्कीम हमारी फार्मर आईडी के माध्यम से किसानों तक पहुंची जाएगी, संचालित की जाएगी। अभी ज़िले में 88% हमारी फार्मर आईडी बन गई है, जो पूरे प्रदेश में सर्वाधिक है। अभी भी कई किसान बंधुओं का आईडी बनना है। कृपया करके अपने या तो CSC से संपर्क करें या पटवारी से संपर्क कर वो आईडी तत्काल बनवा लें। भगवानपुरा शनिवार भगोरिया हाट लगा। शनिवार को भगवानपुरा में लगे भगोरिया हाट में समाजजनों में जबरदस्त उल्लास देखने को मिला। सुबह से भीड़ कम थी, 1 बजे से भीड़ बहुत बढ़ना शुरू हो गई, जो शाम तक रही। हाट बाजार में वनांचल के ग्रामीणों ने जमकर खरीदारी की, साथ ही एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली पर्व की बधाइयां भी दी। हाट में लगे झूलों का भी युवक युवतियों में जमकर आनंद लिया। वह बच्चों ने खाने पीने की वस्तुओं के साथ खिलौने भी खरीदे। भगोरिया हाट में 50 से अधिक गाँव के आदिवासी समाज के लोग हजारों की तादाद में भगोरिया हाट में शामिल हुए। बदलते परिवेश में समाज की युवक युवतियां एक जैसे ड्रेस कोड में नजर आई। इस वर्ष भगोरिया हाट में 13 मॉडल ढोल के साथ गैर निकाली गई, जिसके साथ सरपंच ज्ञान सिंह डावर के द्वारा प्रति ढोल को 500-500 दिए गए। भगवानपुरा पंचायत के द्वारा भगोरिया हाट में CCTV कैमरे भी लगाए गए थे। वहीं मोबाइल से फोन में सेल्फियां भी ली। इस दौरान बांसुरी की धुन पर, ढोल की थाप पर बड़े बुजुर्ग एवं युवा जमकर थिरके। भगोरिया हाट में पारंपरिक पोशाक पहनकर समाज के लोगों ने आदिवासी संस्कृति की छटा बिखेरी। वहीं युवक युवतियों में भी हाथों में अपने नाम गुदवाती नजर आई। सभी समाजजनों ने झूले लुत्फ उठाए। और दूसरा भगोरिया है, क्या कहना चाहेंगे? आदिवासियों का भगोरिया हाट बड़े ही हर्षोल्लास के उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, क्योंकि यह एक फसली उत्सव बाजार है, जहां पर आदिवासी जो है अपने इन रबी की फसल कटाई के बाद फुर्सत के क्षणों में एक पर्टिकुलर स्थान पर जहां हाट लगता है वहां पर खरीदारी करने आता है और अपने लोगों के साथ मेल मिलाप करता है। और ये एक भगोरिया, जो हमारी आदिवासी समाज में इसको पहले भोंगरिया बोलते थे, बहुवचन है तो भोंगरिया, एक वचन है तो भोंगरी, लेकिन अन्य भाषाओं के शब्द इसमें प्रवेश कर जाने से भगोरिया हो गया है। जबकि ये पर्व नहीं है, केवल हाट बाजार है और उत्साह के साथ, उमंग के साथ आदिवासी समाज इसको मनाता है। और सुनने में ये भी आया था कि ये भगोरिया पर्व में लड़का और लड़की गुलाल लगाकर, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई परंपरा ना पहले थी ना आज है, क्योंकि इसका खंडन मेरी पत्नी डॉक्टर रजनी सोलंकी 2011 में एक आज का सिकंदर जो पेपर था उसमें खंडन कर चुकी है। अभी 1 मार्च को हम दोनों का, मैं प्रोफेसर हूँ, प्रिंसिपल हूँ, मैडम जो है प्रोफेसर है, अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका में इसी बात को लेकर हमारा एक शोध पत्र प्रकाशित हुआ है, जिसमें हमने इस बात का खंडन किया है कि भगोरिया को लेकर के जितनी भ्रांतियां थी उस पर विराम लगा है और नए सिरे से लोगों को पढ़ने का, जानने का अवसर प्राप्त होगा। क्योंकि वैलेंटाइन डे ऐसा कहना आदिवासियों की भावनाओं के साथ आघात पहुंचाने जैसा है। यहाँ पर गुलाल लगा देने से या पान खिला देने से कोई जीवन साथी का चयन नहीं होता। जैसा कि गैर समाज में भी हम लोग देखते हैं कि होली और धुलंडी पे हम किसी महिला को या पुरुष को गुलाल रंग लगा देने से कोई वैवाहिक बंधन में नहीं बन जाते। इसी प्रकार से आदिवासियों के भी अपने विवाह के अपने नियम है। ये जी डॉक्टर साहब, आज आपके विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहला भगोरिया है, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे इस वर्ष के
विधानसभा मुख्यालय का ये पहला भगोरिया है और इस अवसर पर मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों को और हमारे आदिवासी समाज के सभी भाइयों को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और कहना चाहूँगा कि ये आदिवासियों का एक सांस्कृतिक पर्व है और इसमें इसको सब हर्ष उल्लास के साथ सभी लोग आदिवासी भाइयों के साथ सभी समाजजन इसका लुत्फ उठाएं और पहला भगोरिया है लेकिन लोगों के पास सभी जेब में पैसा कम है, इसके कारण लोगों की जो एक उत्साह होना चाहिए वो कमी है क्योंकि फसलें खेत में है और अभी कटाई पे है। तो भैया अभी आपने कहा कि लोगों के जेब में पैसे नहीं है, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि अपने यहाँ से सभी लोग मजदूरी करने पलायन कर रहे हैं, गुजरात जाते हैं ये लोग, तो अपन ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे यहाँ पर मजदूर को मजदूरी मिल सके और इन्हें बाहर नहीं जाना हो? निश्चित तौर पे हम प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ अधिक से अधिक काम खुले, सरकार से भी मांग कर रहे हैं। तो पिछले 1 साल से कोई रोजगार गारंटी के कोई काम बंद है और लोगों को काम नहीं मिल रहा है। इस कारण यहाँ से खरगोन जिले से और भगवानपुरा विधानसभा से विशेषकर लोग गुजरात महाराष्ट्र जा रहे हैं, इसको रोकने का हर संभव प्रयास करेंगे। मैडम आप महिला नेत्री के रूप में यहाँ पर बिहार करने आए थे, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं डॉक्टर रजनी सोलंकी, ये सब मेरे परिवार के साथी है जो आज भगोरिया के उत्सव में आए हैं, शामिल हुए हमारे साथ। और ये भगोरिया पर्व नहीं है, एक उत्साह है, बाजार हाट है, यहाँ पर हम लोग आए हैं, यहाँ पे खरीदी होती है और ये जो हमारी होली आ रही है इसकी यहाँ पूजन की सामग्री हम लेते हैं और आज के इस भगोरिया में हम अच्छे व्यवस्थित तैयार होकर आए हैं। यहाँ पे हम लोग नृत्य करते हैं, जो हमारा ढोल मांडल में हम नृत्य किया है हमने, और ये हमारा उमंग का त्योहार है। इसके द्वारा ये उज्जैन जिले के बलेडी गांव युवक की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी का पुलिस द्वारा निकाला गया जुलूस। चाकू से की थी युवक राहुल केवट की हत्या। मृतक के परिजनों ने किया था कल हंगामा, न्याय की मांग की थी। उज्जैन जिले के इंगोरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बलेडी में 6 मार्च की रात्रि में बलेडी गांव में बारात का जुलूस निकल रहा था। इस दौरान मृतक राहुल पिता छोगालाल केवट उम्र 26 वर्ष चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। आज इंगोरिया पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि राहुल और घटना के आरोपी गोपाल मोगिया के बीच आपस में मोटरसाइकिल कट करने की बात को लेकर विवाद हुआ था। बाद में कहा सुनी के बाद दोनों चले गए। उसके बाद राहुल गांव में आई बारात का प्रोसेशन देख रहा था। इसी दौरान गोपाल पिता प्रहलाद मोगिया निवासी ग्राम बलेडी वहां पहुंचा और राहुल पर चाकू से कई वार किए। परिजन राहुल को उज्जैन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर उसने दम तोड़ दिया। में जो हत्याकांड हुआ था, पुलिस ने आरोपी को 24 घंटे में गिरफ्तार किया गया है, क्या पूरा मामला? दिनांक 6 तारीख की रात्रि 9 बजे का है, थाना इंगोरिया क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बलेडी है। यहाँ पर एक राहुल करके निवास था जो जिसको किसी अज्ञात शख्स द्वारा जो है बदमाश द्वारा चाकू मारा गया था, जिसको तत्काल ही एम्बुलेंस के माध्यम से जिला चिकित्सालय उज्जैन भेजा गया था और वहाँ पर जो है तत्काल ही परिजनों के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई थी और उपचार के दौरान जो है क्योंकि उसकी मौत हो गई थी। प्रकरण अज्ञात था, अंदर था जो विशेष दृश्य महोदय द्वारा जो है उसमें विशेष टीम गठन करने को बताया गया था, जिसमें थाना प्रभारी आंदेश कटारा और सब इंस्पेक्टर नानाग्राम पटेल और दिनेश नीनामा के उनकी टीम गठित करके घटनास्थल के जो आसपास के CCTV कैमरे हैं इसको पूरा खंगाला गया, देखा गया। टीम द्वारा लगातार उसमें रात्रि में पूरा देखते उसमें कोई पहचान की गई, जिसमें आरोपी गोपाल निवासी बलेडी का पाया गया, जिसको तत्काल ही टीम के द्वारा जो है गिरफ्तार किया गया है और उसके कब्जे से घटना वक्त जो उसके द्वारा उपयोग किया गया था चाकू और जो उसके द्वारा वाहन TVS जो था वो भी जो उसके घटना के दौरान जो उसके द्वारा जो कपड़े पहने गए थे वो भी उससे बरामद किए गए। खबर आ रही है
मध्य प्रदेश के शाजापुर से NH 52 पर मिनी लोडिंग वाहन को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, 2 लोगों की मौत। सुनेरा पुलिस पहुंची मौके पर। सुनेरा कस्बे के पास हुआ हादसा। शाजापुर के NH 52 पर सुनेरा कस्बे के पास एक मिनी लोडिंग को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान मिनी लोडिंग में भरा प्याज मार्ग पर फैल गया। सूचना मिलने पर सुनेरा पुलिस व डायल 100 की टीम मौके पर पहुंची और शवों को जिला अस्पताल भेजा। सुनेरा थाना प्रभारी भरत सिंह किरार ने बताया कि मिनी लोडिंग वाहन में सवार मृतक 2 व्यक्ति राजगढ़ जिले के छापीएड़ा गांव के रहने वाले बताए जा रहे। सुनेरा पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच प्रारंभ की। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है इंदौर से। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से चर्चा करते हुए होली के बारे में कहा कि मुस्लिम भाई बड़ा दिल रखें, क्योंकि जुम्मे की नमाज हर शुक्रवार आती है, लेकिन होली का त्यौहार हर साल में एक बार आता है, इसलिए वे भी होली हमारे साथ मनाएं। उन्होंने कहा कि इनके पूर्वज भी वृंदावन में कृष्ण के साथ होली खेली। यहाँ तो गंगा जमुना की संस्कृति रही है, ये कट्टरवाद कहाँ से आ गया? जी, मुस्लिम भाइयों को भ्रम पैदा हो गया है। आप पता लगाएं कि आपके पूर्वज कौन हैं। अब्बू आजमी के औरंगजेब को महान बताए जाने पर कहा कि वो तो पागल हैं। वर्तमान समाज में ऐसी बात करना ठीक नहीं है, उनको ऐसी सजा मिलना चाहिए कि भविष्य में ऐसे प्रयास न करें। वहीं भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को लेकर दिए गए बयान के बारे में मंत्री जी ने कहा कि बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रावजी के बयान पर भी आपत्ति ली। क्या संदेश मिलेगा समाज को? देखिए, हमारे देश के इतिहास को तत्कालीन वामपंथी विचारधारा वाले और अंग्रेजों के चाटुकार और मुगलों के चाटुकार ने इस प्रकार लिखा है कि उसमें भारत का गौरवशाली इतिहास नहीं बताया गया है। कई स्थानों पर शिवाजी महाराज को भगोड़ा कहा, कई स्थान पर गुरु गोविंद सिंह जी को भगोड़ा कहा, कई स्थान पर महाराणा प्रताप के बारे में अच्छी टिप्पणी दी है। वो महाराणा प्रताप जिन्होंने अकबर से एक भी लड़ाई नहीं हारी, वहाँ तक तो ठीक है, घुटने भी नहीं टेके। उन्होंने कहा था कि मैं अगर शान से जीना नहीं जानता हूँ तो शान से मरना पसंद करूँगा। बिल्कुल उन्होंने घुटने नहीं टेके। सब लोगों ने इसको रुकवाना, उनके रिश्तेदार, उनके नातेदार, कई लोग साथ छोड़कर चले गए, कई लोग अंग्रेजों से मिल गए। अंग्रेजों ने बहुत प्रलोभन किए। बीच में मध्यस्थ काम करने वाले लोगों ने भी महाराणा प्रताप को बहुत समझाने की कोशिश की, पर महाराणा प्रताप नहीं माने और अनेक बार अकबर को छक्के छुड़ाए, पर वह जिक्र नहीं है। शिवाजी महाराज के 2-2 हज़ार की सेना ने 2-2 लाख सैनिकों को मारा है। ये साक्ष्य है, ये इतिहास के पन्नों में गौरवशाली तरीके से नहीं दिखाया गया है। मुझे लगता है कि इस प्रकार के फिल्मांकन की आवश्यकता है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को हमारे गौरवशाली इतिहास के बारे में जानकारी हो कि हमारे पूर्वज कितने महान थे। कम संसाधन के बाद भी घुटने नहीं टेके हमारे सनातन धर्म के लिए। ये हमारे गौरवशाली इतिहास की विशेषता है और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो छावा फिल्म हम देखने जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को भी इससे सीख मिलेगी और समाज में भी एक संदेश जाएगा कि हम इस प्रकार छावा फिल्म के माध्यम से ग्रेट संभाजी महाराज को, जो कि इतिहास के पन्नों में उनका बहुत गलत चित्रण किया गया था, उनकी महानता दिखा।
भाई साहब, होली है और होली को लेकर लगातार जो है चर्चाओं में है, क्योंकि उस दिन जुम्मे का दिन है और रमजान भी चल रहे हैं। कह रहे हैं कि जिनको रंग से परहेज है वो घर में ही रहे, तो तमाम बातें आ रही हैं। देखिए, मुस्लिम भाइयों को बड़ा दिल रखना चाहिए। जुम्मे की नमाज हर शुक्रवार को आती है, होली तो हर साल में एक बार आती है, और इसलिए हमारे साथ होली मनाएं, वो भी होली का मजा लें। कोई इस्लाम के विरुद्ध तो नहीं होली खेलना। और हमारे यहाँ तो गंगा जमनी संस्कृति रही है, हमने एक दूसरे को गुलाल लगाया है। अब पता नहीं कहाँ का कट्टरवाद आकर यहाँ पर मुस्लिम भाइयों में भ्रम पैदा कर रहा है। मैं तो मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि अपने पूर्वज कौन थे इसका जरा पता लगाएं। आपके पूर्वजों ने वृंदावन में कृष्ण के साथ होली खेली है, इस बात को ध्यान में रखें। अबू आजमी का लगातार विरोध हो रहा है, जिस तरह का बयान सामने आया था, अबू आजमी का बयान का विरोध हो रहा है। अबू आजमी पागल है, और मैं ये कह सकता हूँ कि उसे वर्तमान समाज में कितना जागृत समाज हो गया, उसके बीच में इस प्रकार की बेहूदी बात करना ये बहुत ही गलत है। उनको तो इतनी ऐसी सज़ा देना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से पर्सनल कहूँगा कि इस प्रकार के बयानबाजी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करे। दिल्ली से टीम आई थी, आप लोग को बताया भी है, क्या क्या चर्चाएं हुई है उस पर? देखिए, वो तो मैंने अपने भाषण में बता दिया है कि मध्य प्रदेश में इंदौर सर्वाधिक टैक्स देता है, तो इंदौर का हक बनता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर निशुल्क योग शिविर का आयोजन गोकुलधाम गौशाला की महिलाओं द्वारा स्थानीय नेहरू पार्क में करो योग रहो निरोग के संदेश के साथ किया गया। महिलाओं को थेरेपी, योगा ट्रेनर एवं वेलनेस कोच माधुरी पाटीदार ने स्वस्थ रहने व तनाव मुक्त रहने के टिप्स दिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उन्होंने महिलाओं के बलिदान को याद किया तथा महिलाओं को सशक्त आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया। गोकुलधाम गौशाला की महिला सदस्य कविता दीक्षित सोनाली मित्तल ने श्री कृष्ण जी की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर कविता दीक्षित ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 8 मार्च को विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्रेम प्रकट करते हुए महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियां एवं कठिनाइयों की सापेक्षता के उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। आज गोकुलधाम गौशाला की महिला समिति द्वारा योग शिविर का आयोजन महिला दिवस पर किया गया। योग केवल शरीर को ही मजबूत नहीं बनाता है बल्कि मानसिक तनाव को भी दूर करता है। गोकुलधाम गौशाला समिति समय समय पर अनेक कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। इस अवसर पर योग गुरु माधुरी पाटीदार ने बताया कि महिलाओं की दिनचर्या में परिवार, ऑफिस और सामाजिक जिम्मेदारियों का बड़ा दबाव होता है, जिसमें वह अक्सर खुद के लिए समय नहीं निकाल पाती। इस वजह से मानसिक और शारीरिक थकान उनके नियमित हिस्सा बन जाती है। लेकिन स्वस्थ शरीर और शांत मन ही खुशहाल जीवन की कुंजी, इसलिए महिलाओं ने समय निकालकर योग करना चाहिए। इस अवसर पर अतिथियों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। अनेक महिलाओं ने योग शिविर में आकर योग किया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर नेहरू पार्क में गोकुलधाम गौशाला की ओर से जो योगा शिविर किया गया है, तो योग क्यों जरूरी है? योग क्यों जरूरी नहीं है ये प्रश्न नहीं होना चाहिए। योग ही जरूरी है जीवन को संतुलित रखने के लिए, क्योंकि योग का अर्थ होता है जुड़ना। तो हम अपने श्वासों को शरीर से जोड़ें और स्वस्थ शरीर को अपनी आत्मा से जोड़ें, तो एक स्वस्थ सुंदर जीवन को हम जी सकते हैं। इसलिए योग जरूरी है। आपका नाम? मैं माधुरी पाटीदार, योगा थेरेपिस्ट हूँ, वेलनेस कोच हूँ और पिछले 3-4 सालों से योग की कक्षाएं सतत महिलाओं के लिए विशेष कक्षाएं ले रहे हैं।